ये मॉस्किटो कॉइल कितना खतरनाक है जान लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मच्छरों की नहीं बल्कि आपकी जान भी ले सकता है। जी हाँ, इसलिए अगर आप भी इसे लगातार लगाकर सोते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आपने भी वो खबर सुनी होगी कि जहां दिल्ली में रहने वाला एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत कॉइल जलाकर सोने से हो गई। दरअसल इन लोगों ने कॉइल जलाकर घर के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए थे, जैसा अमूमन सभी लोग कर लेते हैं। इससे मच्छर से तो राहत हो गई, लेकिन साथ ही साथ कमरे में जहरीला धुआं भी भर गया। वहीं कॉइल से निकली आग की चिंगारी गद्दे में गिर गई, जिससे आग भी लग गई और इस परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। अब इस खबर के बाद लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल तो आ ही रहा है कि क्या मॉस्किटो कॉइल सच में इतना डेंजरस होता है? क्या इससे निकलने वाला धुआं किसी इंसान का दम घोट सकता है? तो आज हम अपने इस वीडियो में इन सवालों का जवाब तो जानेंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मच्छरों से छुटकारा दिलाने वाला ये उपाय आपके अंदर होने वाली कई बीमारियों के कारण भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब गर्मी आई नहीं कि घरों में इन बिन बुलाए बारातियों ने भी एंट्री ले ली है। अब क्योंकि इन मच्छरों के काटने से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए मच्छरों को भगाने के लिए लोग आमतौर पर घरों में मॉस्किटो कॉइल या मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही लोग इसके लिए फ्लैश कार्ड्स और लिक्विड्स का भी यूज करते हैं। अब इन चीज़ों को जलाने से मच्छरों से तो हमें राहत मिल जाती है, लेकिन इससे निकलने वाले जहरीले धुएं से हमारी जान को खतरा हो सकता है। अब ये मच्छर मारने वाली कॉइल कैसे डेंजरस है, इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ताकि मॉस्किटो कॉइल इस्तेमाल करने की गलती आप दोबारा ना करें। दरअसल मच्छर मारने वाली कॉइल और अगरबत्ती में पायरेथ्रिन, पेस्टिसाइड, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरेथ्रिन, कार्बन फास्फोरस जैसी हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं। मतलब इन्हें बनाने में इन खतरनाक चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और आपको मालूम है कंपनियां इन बातों को आपसे किस प्रकार से छुपाती हैं, और इवन छुपाती भी नहीं है, छाप देती है इनके नाम। कभी आप अगर इनके डब्बों पर ध्यान से देखें तो वहाँ इनके नाम लिखे आपको दिख जाएंगे। लेकिन हाँ, अब क्योंकि सभी को तो मालूम ही नहीं होता कि भला इनका हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा, इसीलिए आप और हम जैसे लोग इस पर ध्यान नहीं देते, बस काम निकलना चाहिए सोचकर कर देते हैं। अब जब कोई बंद कमरे में रात भर या कुछ घंटे तक कॉइल या अगरबत्ती जलाकर सोता है तो कमरे के अंदर की गैस बाहर नहीं निकल पाती, जिससे पूरे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर जाती है और इसी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। फिर धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में मौजूद लोगों की बॉडी में भी भरने लगता है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती और दम घुटने से मौत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कॉइल पर हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की एक रिसर्च में पाया गया कि मच्छर मारने वाली एक कॉइल जलाने से लगभग 100 सिगरेट जितना धुआं निकलता है। इसका मतलब ये सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस होती है। सोचिए आप सिगरेट नहीं पीते, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि आपके लंग्स के लिए सही नहीं, लेकिन यहाँ ये कॉइल तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है और इसकी जानकारी आम लोगों को होती ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि आप तो अपने घर में मच्छरों को भगाने के लिए इन धुएं वाले मॉस्किटो कॉइल अगरबत्ती का यूज नहीं करते, बल्कि आप तो मच्छरों को भगाने के लिए लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो भी आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? तो आपको बता दें कि सिर्फ कॉइल या अगरबत्ती ही नहीं, अगर आप किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल मच्छर भगाने के लिए कर रहे हैं जिससे धुआं निकलता है, तो कई तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लिक्विड भी सेफ नहीं है, क्योंकि इसमें एलेथ्रिन और एरोसॉल का मिक्सचर होता है, जो एक तरह का कीटनाशक है। अब बोतल के ऊपरी सिरे पर काले रंग की इलेक्ट्रोड रॉड लगी होती है। जब रॉड गर्म होती है तो इसमें से धीरे धीरे लिक्विड धुआं बनकर निकलना शुरू हो जाता है, जो लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखिए, क्योंकि लोग पहले के कंपैरिजन में थोड़े जागरूक होने लगे हैं, तो ये सामान बेचने वाली कंपनियां भी लोगों की सोच से आगे निकल जाती हैं और कैसे भी करके अपने प्रोडक्ट को आपके लिए बेस्ट बताकर आपको इसकी जरूरत महसूस करा ही देती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद आपने भी सुना हो या फिर इस्तेमाल किया हो मार्केट में आए मच्छरों को भगाने के लिए नो स्मोक कॉइल का। जी हाँ, नो स्मोक कॉइल की खास बात यह होती है कि इसको इस्तेमाल करने के दौरान धुआं बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मच्छर भाग जाते हैं। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि नो स्मोक कॉइल से सेहत को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन लोगों का ये सोचना बिल्कुल भी गलत है। डॉक्टर्स का कहना है कि नो स्मोक कॉइल में धुआं बेशक बहुत कम होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड तो काफी मात्रा में निकलता ही है, और कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। कई लोग नो स्मोक कॉइल जलाने के बाद कमरा बंद कर लेते हैं, जिसके कारण केमिकल इंसान खुद इनहेल कर लेता है, जो लॉन्ग टर्म में लंबे समय में दिल, लंग्स और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि छोटे बच्चों के कमरे में कभी भी नो स्मोक कॉइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए अब आपको ये बताते हैं कि भला ये मच्छरों को भगाने वाले या मारने वाले उपाय हमारे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं।
तो आपको बता दें कि इससे आप अस्थमा के शिकार हो सकते हैं, और अगर कोई अस्थमा का पेशेंट पहले से ही हो तो उसके लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि उससे उस पीड़ित शख्स की मौत भी हो सकती है। दरअसल अगर आप बंद कमरे में बहुत देर तक मच्छरों को मारने या भगाने के लिए धुआं करेंगे तो यह आपके लंग्स में जमा हो जाएगा। इस वजह से सांस की नली सिकुड़ जाएगी और अस्थमा की समस्या होगी। वहीं धुएं की वजह से सांस की नलियां यानी ब्रोंक्यूल्स या मुंह और नाक और फेफड़े के बीच के एयरवेज सूज जाते हैं। इस वजह से लगातार धुएं के कांटेक्ट में रहने से क्रॉनिक या एक्यूट ब्रोंकाइटिस होने का रिस्क रहता है। कॉइल में बेंजोपायरेंस और बेंजोफ्लोरोथेन नाम के केमिकल सांस लेने में दिक्कत करते हैं। बहुत देर तक कॉइल, अगरबत्ती या फास्ट कार्ड के आसपास रहने से ये धुआं शरीर के अंदर जा सकता है, जिससे सांस फूलने और दम घुटने की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं धुएं की वजह से आंखों में जलन, धुंधलापन और मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन की एक रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि मच्छर भगाने वाली कॉइल और अगरबत्ती के धुएं में कैंसर पैदा करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। वहीं पहले चीन और ताइवान में हुई स्टडी में भी साबित हो चुका है कि इस धुएं का कनेक्शन लंग कैंसर से है। इससे स्किन डिसीज के खतरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग दिन रात मच्छर भगाने वाली क्रीम या रोल ऑन लगाते रहते हैं। इससे स्किन का नेचुरल कलर बदलने लगता है। स्किन पर एलर्जी होने के साथ कभी कभी दाने और खुजली भी हो सकती है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कॉइल और अगरबत्ती या फिर मच्छर को मारने वाला कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो तो आप इन प्रोडक्ट्स के पैकेट पर लिखी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिए, और अगर कोई वर्ड समझ में ना आए तो उसे गूगल पर इसे सर्च कीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। अब मच्छर तो ऐसी चीज़ है जिसका इस धरती से खात्मा करना लगभग पॉसिबल नहीं है, और वहीं ये मच्छर इतने खतरनाक भी तो होते हैं जिससे लोगों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाती। तो भला अब इससे निजात कैसे पाया जाए? तो आपको यहाँ मच्छरों से छुटकारा दिलाने का एक बड़ा ही छोटा और आसान उपाय बताते हैं। आप इसे एक बार आजमा कर जरूर देखिएगा। इसके लिए आप कमरे में थोड़ा कपूर जलाकर 10 से 15 मिनट के लिए बंद करके छोड़ दीजिए। आप वहां से बाहर निकल जाइए, फिर देखिए कमाल कैसे मच्छर इस कमरे से छूमंतर हो जाते हैं। ऐसे ही नीम का तेल, लहसुन जैसे कई उपाय आपको इंटरनेट पर भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे हमारी मानिए तो मच्छरों को भगाने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है मच्छरदानी, और इससे बचना है तो जो भी आप इस्तेमाल करें पर उस कमरे को इवैक्यूएट कर दें। आप वहाँ से निकल जाए, वहाँ पर मच्छरों को मर जाने दें या बाहर निकल जाने दें। उसके बाद फिर उस कॉइल या जो भी चीज़ आपने लगाई है मच्छर भगाने की उसे बंद कर दीजिए, थोड़ी फ्रेश एयर आने दीजिए, उसके बाद आप अंदर जाइए। तभी ये पॉसिबल है सही और सेफ तरीका जिससे आप मच्छरों से निजात पा सकते हैं। अन्यथा अगर आप अपने साथ उसे अपने सिरहाने लगाकर सोएंगे तो नुकसान होना बिल्कुल हो के रहेगा। जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण मैसेज को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।